सेमी सर्कल का। सेमी सर्कल में देख लीजिए यहाँ पर, सेमी सर्कल में सेमी सर्कल कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। तो ये रेडियस हो गया यहाँ से यहाँ, ये भी आपका उसका रेडियस हो गया। तो सबसे पहले सरकमफेरेंस निकाल लेते हैं, सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस केवल ये हुआ, ये पार्ट, ये, ठीक है ना, सरकमफेरेंस केवल ये हुआ। तो पूरे सर्कल का 2πr होता है, सेमी सर्कल हाफ हो गया, तो पूरे सर्कल का सरकमफेरेंस 2πr, सेमी सर्कल आधा हो गया, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस होगा वो πr होगा। अब हम पेरीमीटर की बात करते हैं। पेरीमीटर, ये हमारा जो हुआ आपका, ये πr हो गया, यहाँ से यहाँ जो है πr हो गया। पेरीमीटर बताना है तो पेरीमीटर में ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। पेरीमीटर पूरा का पूरा बाउंड्री होता है, ठीक है। और सरकमफेरेंस हो गया, कर्व पाथ हो गया, मुड़ा हुआ पार्ट। तो ये सरकमफेरेंस निकल गया इसका, सेमी सर्कल का। अब हमको पेरीमीटर बताना है तो ये भी आ जाएगा उसके अंदर और ये भी आ जाएगा। तो ये तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, डेट इज πr, और ये पूरा का पूरा आ जाएगा। तो r प्लस आर, यहाँ r प्लस आर, यानी कि p इक्वल टू हो जाएगा πr/2r। तो यहाँ हम पाई प्लस 2 r को कॉमन कर लिया, ये हो गया हमारा पेरीमीटर। अब हम एरिया निकालते हैं सेमी सर्कल का। सेमी सर्कल का एरिया, एक सर्कल का एरिया होता है πr², उसका हाफ होगा, है ना। चलिए वो, अब इसमें हम लोग क्वाड्रेंट देखते हैं, क्वाड्रेंट, ठीक है ना। क्वाड्रेंट समझते हैं, क्वाड्रेंट क्या है, क्वाड्रेंट वाला कॉन्सेप्ट समझिए। तो क्वाड्रेंट का एरिया कैसे निकालेंगे, आइए समझिए उसको। क्वाड्रेंट आपको पता है सर्कल का एक चौथा पार्ट होता है। एक सर्कल को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो ये देखिए, ये जो पार्ट मैंने यहाँ से निकाल रखा है वो क्वाड्रेंट हो गया। ये रेडियस 90 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले इसका सरकमफेरेंस की बात करेंगे। ये तो पूरे सर्कल का होता है सरकमफेरेंस 2πr। अब ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा πr/2 हो जाएगा। एरिया निकाल लेते हैं, पूरे सर्कल का एरिया होता है πr², 4 पार्ट में डिवाइड हो गया तो ये आपका हो जाएगा 1/4 πr²। अब आते हैं पेरीमीटर की बात करते हैं। पेरीमीटर में आपका ये वाला पार्ट भी आ जाएगा, प्लस ये और प्लस ये भी आ जाएगा, यानी कि ये वाला पार्ट सरकमफेरेंस कितना आया है इसका, क्वाड्रेंट का πr/2, ठीक है, πr/2, r प्लस r। तो p इक्वल टू हो जाएगा πr/2, और यहाँ r प्लस r मीन्स यहाँ हो गया हमारा 2r हो गया, ठीक है। r प्लस r यहाँ पर 2r हो गया। अब आइए आगे, इसमें आगे समझिए यहाँ से। चलिए, तो ये आपका वैल्यू सारा निकल गया, क्वाड्रेंट का सबका निकल गया। अब यहाँ देखेंगे कि पाई जो है, ये एक पाई है ना। तो पाई की जो वैल्यू जो है 476 टाइम में और 555। इस समय एक जो है ना इंडियन मैथमेटिशियन हुआ करते थे, 476 से लेकर 550 ईस्वी के बीच एक मैथमेटिशियन हुआ करते थे जिनका नाम था, इंडियन मैथमेटिशियन हुआ करते थे जिनका नाम था आर्यभट्ट, ठीक है, आर्यभट्ट, ठीक है, ये हुआ करते थे। इन्होंने पाई का वैल्यू जो है अप्रोक्सीमेट वैल्यू दिया, पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई का लगभग वैल्यू दिया, ठीक है ना। और पाई का लगभग वैल्यू जो है वो कितना दिया था, पाई का जो लगभग वैल्यू था वो 3.4116 ये था आपका डेसिमल में, ठीक है। और पाई का वैल्यू जो है यहाँ पर, पाई का वैल्यू अगर हम रेशनल नंबर में देखेंगे तो 22/7 हो जाएगा, ठीक है, 22/7 हो जाएगा। या पाई का वैल्यू आपका 113/355 भी हो जा, एक मिनट ये इसका देखना पड़ेगा। पाई का वैल्यू एक तरह से और यहाँ दिखा सकते हैं, पाई का वैल्यू 355/113, ठीक है, ये भी होता है। तो क्वेश्चन में कभी कभी पाई का वैल्यू बोलेगा कि ये पर्टिकुलर लीजिए, तो उसी को लेकर आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको 3.1416 को अप्रोक्सीमेटली जो है 3.14 आप
कर सकते हैं। ठीक है, पाई का सबसे करेक्ट जो वैल्यू जो था जो है ना, सबसे करेक्ट वैल्यू और मिलियन प्लेस तक सबसे करेक्ट वैल्यू जो है वो दिए थे आपका इंडियन मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन। ठीक है ना, श्रीनिवास रामानुजन, श्रीनिवास रामानुजन ने, श्रीनिवास रामानुजन, ठीक है ना, इन्होंने पाई का वैल्यू जो है, पाई वैल्यू ऑफ पाई अप टू मिलियन प्लेस ऑफ डेसिमल, मिलियन प्लेस ऑफ डेसिमल, डेसिमल के बाद मिलियन प्लेस तक करेक्टली दिया, मिलियन प्लेस ऑफ डेसिमल। तो ये पाई का वैल्यू हम लोगों ने डिस्कस किया। आगे हम लोग इसमें देखते हैं कि जैसे हमारे पास एक व्हील है, पहिया है। ठीक है, एक पहिया है। ठीक है, एक पहिया है, ये इस तरह से पहिया है। तो पहिया, एक पहिया जो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हील, पहिया द्वारा इन वन रोटेशन। अगर पहिया एक बार घूमा तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, पहिया एक बार घूमा तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो एक बार पहिया घुमा है, एक रोटेशन किया है, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, जितना उसका सरकमफेरेंस होगा, सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस ऑफ द व्हील, पहिए के सरकमफेरेंस जितना होगा उतना वो एक बार रोटेट करेगा तो उतनी डिस्टेंस कवर करेगा, है ना। तो ये याद रखेंगे, कोई एक बार घूमेगा सर्कुलर बॉडी तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो जितना उसका सरकमफेरेंस होगा उतना करेगा। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पर कि अगर दो बार घूमता है तो कितना उसका होगा, तो दो बार अगर घूमेगा, दो बार पहिया घूमता तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता, 2 इंटू पहिए का सरकमफेरेंस। 3 बार करेगा तो 3 इंटू पहिए का सरकमफेरेंस। उसी तरह से n बार, है ना, n रोटेशन करेगा तो ऐसे लिखाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हील इन n रोटेशन। n रोटेशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो n इंटू सरकमफेरेंस ऑफ द व्हील, पहिए का जितना सरकमफेरेंस होगी उसका n टाइम हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम n को, ये इस पूरे वाला पार्ट को इधर लेकर आएंगे तो इसके डिवाइड में आएगा, इसके डिवाइड में जाएगा, तो कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा हमको, ऐसा लिखना पड़ेगा कि डिस्टेंस, देखिए अगर आपको नंबर ऑफ रोटेशन पता करना है, टोटल कितना रोटेशन होगा, कितना बार पहिया को घूमना पड़ेगा, तो टोटल डिस्टेंस बाय, है ना, सरकमफेरेंस ऑफ व्हील, टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय व्हील ऊपर लिख देंगे और डिवाइडेड बाय सरकमफेरेंस ऑफ द व्हील, इस तरह से यहाँ आ जाएगा। और यहाँ निकल के आ जाएगा नंबर ऑफ रोटेशन, पूरा का पूरा कितना चक्कर लगाएगा वो मालूम चल जाएगा यहाँ पर। चलिए, इसके बाद अगला जो कंसेप्ट हम लोग देखते हैं कंसेंट्रिक सर्कल का। कंसेंट्रिक सर्कल में आप देखिए यहाँ पर कंसेंट्रिक सर्कल, ठीक है, कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं भाई, दो या दो से ज़्यादा सर्कल्स जिसका सेंटर एक ही हो। इस सर्कल का भी सेंटर O और इस सर्कल का भी सेंटर O, इसकी रेडियस हो गई यहाँ पर R1, इसकी रेडियस हो गई यहाँ पर R2, और ऐसे सर्कल को बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल कहते हैं, ऐसे सर्कल को बोलेंगे कंसेंट्रिक सर्कल। ठीक है, ऐसे सर्कल को कहा जाएगा कंसेंट्रिक सर्कल। तो कंसेंट्रिक सर्कल में ये क्या हुआ, ये वाला यहाँ से यहाँ ये D कहलाया, ठीक है, ये D कहलाएगा, ठीक है ना, D मीन्स वाइड, चौड़ाई। ठीक है, तो अब आप यहाँ देखो कि
ये स्मॉल r1 में d जोड़ देंगे, ये यहाँ से ये d हो गया आपका, ये d, तो स्मॉल r1 में d जोड़ देंगे तो ये पूरा बन जाएगा। तो r2 इक्वल टू r1 प्लस d, तो इसको इधर लेकर आएंगे तो r2 माइनस r1 इक्वल टू d, तो आपका कंसेंट्रिक सर्कल का वाइड का फॉर्मूला हो जाएगा ये इसका एरिया अगर हम निकालना चाहे, इस पार्ट का एरिया निकालना चाहे तो एरिया ऑफ ए कंसेंट्रिक सर्कल या रिंग, एरिया ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल या रिंग, इसका एरिया निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे? तो बड़े वाले सर्कल का एरिया है ना, बड़े वाले सर्कल का एरिया पाई, और बड़े वाले सर्कल का रेडियस है r2, तो ऐसे हो जाएगा। छोटे वाले सर्कल का एरिया पाई r1 स्क्वायर, दोनों में पाई कॉमन, r2 स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ r1 स्क्वायर हो जाएगा। तो पाई ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये दोनों एक बार प्लस होगा और दोनों एक बार आपका यहाँ पर माइनस होगा, और ये हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि अगर दो सर्कल, एक टॉपिक और हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कि अगर दो सर्कल, ठीक है ना, अगर दो सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहा है एक दूसरे को, इसका सेंटर O, इसका सेंटर O डैश, इसकी रेडियस r1, इसकी रेडियस r2, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? r1 प्लस r2 हो जाएगा, जब वो एक्सटर्नली एक दूसरे को टच करेगा तब। लेकिन दो सर्कल इंटरनली एक दूसरे को टच कर रहा है, लाइक दिस, ये एक सर्कल हो गया और एक सर्कल आपका इस तरह से हो गया, ये उसका सेंटर, ये इसका सेंटर O और इसका O डैश, तो इसकी रेडियस हो जाएगी यहाँ पर मान लिया जाए r1 और इसकी रेडियस हो गई यहाँ से r2। तो अब दोनों के बीच के डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो दिस माइनस दिस, है ना, दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा r1 माइनस r2। ठीक है, सो स्टूडेंट, इस तरह से सर्कल के बारे में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया। अगले वीडियो में हम लोग सर्कल से रिलेटेड प्रॉब्लम करेंगे। थैंक यू।